मेजर टाइम आ गया। इसके पहले अपन ने पढ़े थे, आज भी पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर मतलब होता है एक्स और वाई। चर यानी क्या होता है, एक्स और वाई। जो भी लेना हो आपको, एस और टी भी लिख सकते हैं इसमें, एस और टी भी लिख सकते हैं। युग्म यानी जोड़े, और उनको अपन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 क्या, क्या है? नंबर 1 पहला, दो संख्याओं का अंतर छब्बीस है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है। तो उन्हें ज्ञात करो। given two numbers, difference between क्या आएगा, it's 26 and one number is thrice another number, तो find its, तो उन्हें ज्ञात करना है। दो संख्याओं का अंतर कितनी है, 26। तो एक संख्या दूसरी की तीन गुनी है। तीन गुनी का मतलब तीन गुना, तीन आएगा, तीन गुना। तो अंतर कितनी, अंतर यानी होता है माइनस दो संख्याओं के बीच में। ठीक है, हल। और आगे समझ में, आपके दो संख्या अपन को मानना पड़ेगा, तो हल होगा। दो संख्या क्या मानेंगे, दो चर है तो एक्स और वाई, तो अपन लिखेंगे माना दो संख्या एक्स और वाई है। ठीक है, और इनका अंतर कितना है, 26 है। तो पहली शर्त से क्या लिखा है, अंतर है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 26। यानी पहली शर्त, प्रतिबंध भी ले सकते हैं, अनुबंध भी ले सकते हैं। तो ये लिखा है समीकरण 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये समीकरण 1 होगी। अब एक संख्या दूसरी संख्या की दूसरी दुगनी है, तीन गुनी है, तो अपन क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त का मतलब सेकंड वाक्य क्या लिखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तो अपन क्या लिखेंगे, एक संख्या बराबर तीन गुणित दूसरी संख्या। ये सवाल वाक्य में है तो उसको अपन ने इबारत में लिख दिए। एक संख्या क्या माने थे अपन ने, x, और यहाँ क्या माने, तीन, और गुणित क्या हो गया, और दूसरी संख्या क्या है, y। तीन में y का गुणा करो तो x बराबर क्या होगा, 3y। ये समीकरण क्या हो गया, दूसरा। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। अंतर x माइनस वाई बराबर 26 और x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, पहली संख्या दूसरी से तीन गुनी। अब बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करो, क्या है। तो प्रतिस्थापन मतलब x का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या आएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ लिखा है, एक ये है, तो x को हटाकर ये वाला मान रख देंगे। तो x की जगह क्या लिखेंगे अपन, 3y। 3y माइनस क्या आएगा, y इज इक्वल टू 26। 3y में से y गए तो 2y क्या हो जाएगा,
2y। टू वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 26। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26/2। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 13। ये बिल्कुल इजी हो गया। y की अपने ऐसी है क्या लिखे 3y, कहाँ पहले में 3y में से y गए तो 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या है 26/2 y। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो 2 कहाँ है x बराबर 3y, तो यहाँ रख देंगे। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई का मान कितना है 13। तो x इज इक्वल टू 13 क्या हो गया 39। तो आंसर क्या होगा, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो गया 39 एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा 13। ये आंसर। अब उत्तर की जांच कर लो। दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। तो 39 में से 13 गए तो कितना बचेगा 26। तो आ गया आंसर। और पहली संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है। तो पहली संख्या क्या है 39 और दूसरी संख्या क्या है y है। तो 13 में 3 गुणा कर दो, 13 3 39। तो उत्तर की जांच भी हो गई। अंतर 26 आ गया और 3 गुणा करे 26 आ गया समझ में। तो पहला समीकरण कितना जी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और दूसरा समीकरण एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है तो x बराबर 3y। x का मान ये रख दिए और हल कर लिया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा। दूसरा सवाल, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करो। बड़ा कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री। तो सबसे पहली बात यह संपूरक कोण दिया है यहां से यहां तक संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या होता है, जो दो कोणों का योग 180 अंश होता है। दो कोणों का योग कितना हो 180 अंश होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं संपूरक कोण। तो दो कोणों कौन से x और y, तो x धन y बराबर कितना आएगा 180। तो ये इसकी परिभाषा ही है ये। ठीक है, हल सबसे पहली शर्त है माना दो कोण लिखेंगे। माना दो कोण क्या है x और y है। माना दो कोण x और y है। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है संपूर्ण कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 अंश। ये परिभाषा है इसकी।
किसकी, संपूरक कोणों का योग कितना है 180। तो इसको क्या मानेंगे अपन, दो कोणों क्या माने एक्स वाई, मतलब छोटा कोण और बड़ा कोण ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 देंगे, तो बड़ा कोण क्या मानेंगे, यहाँ पे x है, बड़ा कोण लिखा ना, तो बड़ा कोण क्या मानेंगे, बड़ा कोण बराबर x, और छोटा कोण क्या मानेंगे, छोटा कोण क्या है y। तो ये समीकरण 1 हो गया यहाँ। संपूरक कोण यानी दो कोणों कौन सा है x और y, तो x धन y बराबर 180। अब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त, पहली शर्त कहाँ है, ये वाली, ये परीक्षा में नहीं भी लिखे, पहली शर्त दूसरे से कोई फर्क है, पूरे नंबर मिलते हैं। ये अपने समझने के लिए लिखे हैं अपन ने कि दूसरी शर्त से मतलब दूसरा पॉइंट। तो बड़ा कोण को क्या बोलेंगे अपन x, और छोटा कोण क्या है y से कितना अधिक है 18। तो ये है x इजिकल टू वाई प्लस 18। तो बड़ा कोण x बराबर क्या आएगा, y प्लस कितना हो गया 18 आ गया, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो x का मान कहाँ समीकरण 1 में रख देंगे, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो x का मान कितना है, y प्लस 18 पूरा रख दो, y प्लस 18, ये प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं अपन, और प्लस क्या है y, ये x की वजह y प्लस 18 कर दी, प्लस y इजिकल टू कितना हो गया 180। अब y और y जोड़ दो, कितना आएगा 2y प्लस 18 इजिकल टू कितना आएगा 180। अब 2y इजिकल टू क्या आएगा 180 माइनस क्या आएगा 18। अब 2y इजिकल टू 180 में से 18 गया तो 10 में से 8 गया, क्या बच्चा 2, और इधर क्या 7 में से 1 गया तो 6, और यहाँ 1, कितना हुआ 162 अंश। 10 में से 8 गया 2, फिर 7 में से 1 गया 6 और 1, तो y इजिकल टू क्या होगा 162 बटे 2 काट दो, तो y इजिकल टू क्या हुआ 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, y इजिकल टू 81 आ गया। इसमें आ रहा है कि देखते हैं, तो y इजिकल टू कितना हो गया 81। बिल्कुल सिंपल है कि नहीं, संपूरक कोण क्या आएगा 1 प्लस वाई बराबर 180, और पूरक कोण होता है x प्लस वाई बराबर 90। पूरक कोण कितना होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, और ये सप्लीमेंट्री कोण है। तो ये आ गया y इजिकल टू क्या जाएगा 18 प्लस वाई, तो 2y इजिकल टू क्या है 18, और अब उसमें हल कर लिए तो y इजिकल टू 81। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो यहां रखो x इजिकल टू कितना आ गया, y का मान कितना है 81 प्लस कितना हो गया 18, y का मान 81 प्लस 18, तो क्या हुआ 8 और 1 9, और 8 और 1 9, कितना आ गया 99 डिग्री। और ये क्या है, क्या इसको डिग्री में ऐसा लिखते हैं 81 डिग्री। तो आंसर लिख देते हैं अपना, क्या हो गया x इजिकल टू कितना आ गया 90 डिग्री, और y इजिकल टू कितना हो गया 81 डिग्री आंसर, ठीक है। तो ये मान था,
99 डिग्री और 80 डिग्री। बिल्कुल समझ में आया। एक बार और जल्दी से कर देते हैं। संपूरक कोणों का योग 180 अंश है, तो x प्लस वाई बराबर 180 इसमें लिखा नहीं है, मगर संपूरक का होता था तो अपने मन से लिखेंगे। और पहला बड़ा कोण छोटे कोण से 18 है, तो x बराबर वाई प्लस 18। तो x का मान कहाँ रख दिए समीकरण 1 में, और उसको हल कर लिए तो y आ गया। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। ये 81 और 99 आंसर 99 और 81 डिग्री आ गई। ठीक है, ये हो गया सेकंड। बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, छोटे सवाल है समझना पड़ेगा, और बार बार रीजनिंग, क्योंकि आगे फिर आपको कोर्स बढ़ते जाएगा। अभी से दिल लगा के पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा। और ये और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखते देखते आप क्या है सब्सक्राइबर भी करें, वीडियो को सब्सक्राइबर करना है, सब्सक्राइबर करना वीडियो को जरूरी है। नेक्स्ट, पांचवा सवाल। ये दो बड़े बड़े सवाल है, कोई मतलब के नहीं है, वो भी मतलब के हैं, सब मतलब के हैं, वो उसको बाद में समझा देंगे। अभी अपन छोटे छोटे पूरे कर लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 जाती है। तो वह 9 क्या आ जाती है 11 और आ जाती है, हो जाती है। देखिए किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। ठीक है, यदि भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करो। वह भिन्न ज्ञात करना है हमको। ठीक है, यहाँ भिन्न है तो हमारा भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न को बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। माना ये क्या बटे वाली राशि कहलाती है भिन्न। तो माना भिन्न क्या है x/y, ये होती है भिन्न ऊपर x/y। x/y का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 5/3, 14/41/2, ये इसको भिन्न कहते हैं। उसके मान बता दिए रख के। इसमें क्या है भिन्न क्या है x/y। अब पहली शर्त बोलो या स्थिति बोलो, पहली स्थिति में, ठीक है, कंडीशन भी बदल सकते हैं। पहली स्थिति में
या पहले चर से। तो भिन्न क्या एक्स बटे है, भिन्न के अंश और हर में कितना दोनों जोड़ना है, दो दो। तो भिन्न ऊपर है, अंश इसको कहते हैं ऊपर वाले को, और बटे वाले को क्या बोलते हैं, हर। क्या बोलेंगे, बटे वाले को हर। तो अंश और हर में दोनों में क्या दो दो जोड़ना है, जोड़ दो अपने मन से। एक्स धन दो बटे वाई धन दो। तो भिन्न कितनी हो जाएगी, दो जोड़े। तो यहाँ लिखा है भिन्न कितनी, 9/11। ये इसको भिन्न कहते हैं। भिन्न कितनी आती है, 9/11 हो जाती है। तो माना क्या, एक्स बटे वाई अंश और हर है, अंश और हर में दोनों जोड़ दिए। अब इसको हल करो आप, हल करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा करने पर। क्या बोलते हैं, तिर्यक गुणा करने पर। करो अब, 11x प्लस 11 दूनी 22, बड़े बड़े अक्षर लिखना पड़ता है। 9y प्लस 9 दूनी 18, इसलिए थोड़ा सा बड़े अक्षर लिखने में गड़बड़ जाता है, मन लिखना पड़ेगा। वीडियो बन रहा है, छोटे में क्या छोटे छोटे देखेंगे। 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y प्लस 9 दूनी 18। अब एक जैसी वाली राशि एक तरफ लाओ, 11x प्लस क्या आ गया, तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और इधर क्या है, 18 है, उधर ले जाओ माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 22 में से 18 गए, क्या बचा, -4। ये समीकरण क्या हो गया, 1। ये समीकरण क्या हो गया अपना, 1। तो तिर्यक गुणा करने पर आया अपना क्या है, ये अपन ने पहले शर्त से भिन्न में दो जोड़ दिए और हर में, और इसका गुणा कर रहे थे 11x प्लस 22, 11 दूनी 22, और 9y प्लस 18। इस तरह पक्षांतर करो, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस उधर कर दिए। तो क्या रहा है, 11x प्लस 9y इज इक्वल टू क्या हो गया, -4। अब समीकरण क्या हो गया, ये 1। अब क्या करेंगे, दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से क्या बोलते हैं, भिन्न क्या है, यही है। दोनों में क्या 3 जोड़ना है। क्या लिखेंगे, एक्स धन 3 बटे वाई धन 3 इज इक्वल टू कितने हो जाएगी भिन्न, क्या लिखा है, 5/6। ये दूसरी शर्त हो गई, एक्स धन 3 प्लस वाई 3 बराबर 5/6। अब तिर्यक गुणा करो, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6x और प्लस 6 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 15। ठीक है, फिर से देख लो, 6x प्लस 6 18 तो 5y प्लस 5 15। अब एक तरफ कर लो उसको, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या आएगा, -3। तो समीकरण क्या हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब कौन सी विधि से हल करना है अपन को, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी मेथड से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। अब पहला समीकरण क्या है, ये 11x प्लस 9y माइनस 4, और सेकंड समीकरण क्या है, 6x माइनस 5y, और ये तय लिखा है। तो इसमें अपन क्या मान रख रहे हैं, इसमें क्या है, x का मान रख लेते हैं, x। तो उधर माइनस y जाए तो प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका मान ले रहे हैं अपन, समीकरण 2 में अपन ले रहे हैं। और मान कहाँ रखना है, पहले में। ठीक है, तो रख दो मान समीकरण 2 में। 2 से समीकरण 2 से आएगा, तो 6x इज इक्वल टू क्या आएगा, -3 प्लस 5y। तो x इज इक्वल टू क्या है, प्लस 5 इधर वाला लिख लो, 5y -3 बटे
6, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 3। एस इजिकल टू क्या आएगा 5y माइनस 3/6। ठीक है, अब x का मान ये वाला कहाँ रखना है, समीकरण कहाँ 1 में रखना है, तो लिख लो आप x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना है मान, कहाँ समीकरण 1 ही ये लिखा है। ठीक है, तो रख दो आप 11 गुणित, ये इसको कुछ गुणित का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, कोष्टक लगा देते हैं। तो एस की जगह क्या रखेंगे 5y माइनस 3/6 हो गया। कहाँ रख रहे हैं मान 11x, एक्स के मान रख दिए, फिर माइनस 9y इक्वल टू -4। ये अब 11 गुणा करना है उधर, उसको इधर कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। मान रख दिए ना अपन ने, तो हल करेंगे तो क्या 11 में गुणा करो, 11 पंचे 55y माइनस 11 तिया 33, 11 5 55y माइनस 11 तिया 33 बटे 6 लिखा है, तो 6 का उधर तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 6 का तिर्यक गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा -6 9 54 y और इक्वल टू क्या आएगा -6 चौको 24, उधर कुछ y नहीं है, -6 चौको 24 आ गया, उधर क्या है 6 9 54 हो गया, और इधर 11 55 में आया 11 तिया 33। अब देखो इसमें सब s का मान रखने से पूरे समीकरण में y आ गए, 2 जगह y आ गए, तो अपन को किसका मान निकलेगा y का, ये y का मान निकल जाएगा। तो 55y में से 54y गए तो कितना बचेगा 1y, और इक्वल टू -33 उधर ले चलो, तो क्या हो जाएगा +33 -24, ये यही है, इसके अब चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो y इक्वल टू 33 में 24 गया, कितना बचेगा 7, तो इधर क्या बचा 3 और 6, 13 में 4 गए 9, कितना आ गया 9 आए, 24 और 9 33 होता है, तो y इक्वल टू कितना आ गया 9। ठीक है, ये आ गया। अब y का मान कहाँ रखना है, समीकरण कहाँ रखना है 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चल रखो 3 में, कहाँ है 3 वो लिखा है, x इक्वल टू कितना लिखा है 5 गुणित 9 -3/6, कहाँ रखा है, ये y का मान यहाँ रखे 5 गुणित 9 -3/6, हल कर लो, 9 पंचे 45 -3/6, इसको हल कर लो, 45 में से 3 गया तो क्या बचा 42/6, और 6 से काट दो, 6 7 42, तो कितना आ गया 7, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7, और y इक्वल टू कितना आ गया 9, और x इक्वल टू 7, तो भिन्न कितनी हो गई, इसलिए अतः लिख दो, बड़े अक्षर बनाने में दिक्कत हो जाती है। अतः भिन्न, भिन्न का फार्मूला क्या है
क्या बताया शुरू में, भिन्न का मान x बटे y। अब रख दो, कितना आया भिन्न, x की जगह कितना आएगा 7 और y की जगह कितना आएगा 9, तो भिन्न कितनी हो गई 7 बटे 9। बस हो गया आंसर। तो ये उत्तर की जांच भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो उत्तर की जांच अपन क्या मानेंगे, क्या था अपना फार्मूला, जैसे x धन 2 जोड़े थे अपन ने, तो y धन 2 और इक्वल टू भिन्न कितनी आ गई थी, x धन y 2 y धन 2 y बन 9 बटे 11। अब s का मान रख के देख लो, s का मान कितना रखेंगे यहाँ 7 धन 2 और y का मान कितना 9 धन 2, तो क्या हो गया 9 बटे 11। ये उत्तर जांच हो गई, क्या हो गई, उत्तर जांच हो गई। आगे उत्तर की जांच भी हो गई। तो अपन ने इसको एक बार फिर से ध्यान दे देते हैं। भिन्न क्या माने अपन ने, x और बटे y। तो भिन्न में दोनों और जोड़ेंगे तो क्या, x धन 2 और y धन 2, तो भिन्न कितनी जाती है 9 बटे 11। और भिन्न को क्या माने थे अपन ने, भिन्न को क्या माने थे x बटे y, तो दोनों और जोड़ेंगे तो x धन 2 बटे y, तो उसका तिरे गुणा करके अपने समीकरण लिख दिए 1। फिर दूसरा समीकरण बनाए, दूसरे समीकरण बनाने के बाद क्या, उसमें 3 जोड़े थे, x धन 3 बटे y धन 3 इज इक्वल टू कितना आया था 5 बटे 6। तो इसमें अपने क्या निकला, फिर तिरा गुणा करे ये, तो x बराबर कितना है 6x इज इक्वल टू -3 अपन ने किसका मान निकाले इससे, x का y। अब x का मान क्या है 5y -3 का समीकरण 1 में रख दी समीकरण 1 में, तो 11 का अंदर गुणा कर दिए और 6 का अंदर गुणा कर दिए, तो कहाँ लिखा है ये वाला। उसके बाद की स्टेप, फिर 55y को इधर ले आए, -44y में से 1 गया तो 1y बचा, 95 कर दी 9 आ गया। अब इसमें x का काम मान रखना अपन को, y का मान ये इसमें रख दिए, 5 गुणित 9 बटे 3, 5 9 45 गुणित 3 बटे 6 काट के 6 7 42 इक्वल टू 7, x इक्वल टू भिन्न क्या आएगा x बटे y बराबर क्या आएगा 7 बटे 9। तो ये अपना क्या आएगा 7 बटे 9, तो ये भिन्न हो गई आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब लास्ट बचा है कि सवाल, ठीक है। इसके बाद भी हल करा रहे हैं, तो इतना है, थोड़ा सा ध्यान दो। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल करते हैं। थैंक यू।